देखो अपन लोग स्टार्टिंग से पढ़ चुके थे। क्या हमने देखे यहाँ पर सूत्र स्थान की डेफिनेशन, मतलब कौन सा पहला श्लोक है, संभाषा परिषद कहाँ पर हुई, त्रिसूत्र किसको बोलते हैं, किस तरीके से आयुर्वेद का अवतरण हुआ जो कि इम्पोर्टेंट था, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, पर्याय, है ना। फिर हमने सेकंड पेज में क्या देखे थे, सेकंड पार्ट, की सामान्य विशेष समवाय गुण कर्म इन सबके श्लोक जो कि हमको लर्न करने हैं। और फिर मैंने इनका एक्सप्लेनेशन भी बताई थी। ये हमको पूरा का पूरा पार्ट याद करना है। फिर नेक्स्ट पेज में हमने देखे थे कि रोगों की त्रिविध हेतु क्या होते हैं, यानी 3 कारण क्या है जिसकी वजह से रोग होते हैं। तो काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का मिथ्या योग, हीन योग, अति योग होना, है ना। और रोग और आरोग्य का आश्रय, रोग का आश्रय क्या होता है, शरीर और मन। और यदि पूछा जाए वेदना का आश्रय क्या होता है, तो शरीर, इंद्रिय और मन, यानी इंद्रिय एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। फिर आत्मा की डेफिनेशन हमको चरक सूत्र बनवाए 56 वाली याद करनी थी। शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो चरक सूत्र के हिसाब से जो डेफिनेशन है, वायु, पित्तम, कफ, शोक्ता, शारीरो दोष संग्रह, ये हमको याद करना था। मानसिक दोष 2 होते हैं, मानसा, पुनरुदृष्टो, रजस, तम एवचा, यानी मानसिक दोष 2 हैं, रज और तम। ठीक है। फिर चिकित्सा कैसे करेंगे इनकी, तो शारीरिक दोष की चिकित्सा देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा होती है। और मानसिक दोष की ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, है ना। फिर वात के, पित्त के, कफ के 7 गुणे विद श्लोक हमको, यानी श्लोक नंबर 59, 60, 61 तीनों याद करना है। फिर आरोग्य का साधन क्या होता है, तो ये सब इसमें बताया गया है कि असाध्य रोगी हमको चिकित्सा नहीं करनी। रस क्या है, तो जीववाद से जो ग्राह विषय होता है उसको रस कहते हैं, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कौन से दोष रस का सेवन से दोष प्रकोप होंगे और कौन से रस का सेवन से दोष का शामन होता है। तो यहाँ तक हम लोग पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से देख चुके थे। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, द्रव्य वर्गीकरण। अभी हमने इसके पहले इस पेज में देखे थे द्रव्य की डेफिनेशन, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यतन द्रव्यम, यानी द्रव्य वह है जिसमें कर्म और गुण समवाय रूप से आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने द्रव्य की डेफिनेशन देख लिए थे पहले ही, याद भी करनी है ना। आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, इसमें दिखेगा। हम्म, ठीक है। तो द्रव्य का वर्गीकरण पूरा हमारा यदि पार्ट देखा जाए तो DG1 ये फर्स्ट चैप्टर से यहाँ पर DG1 जो है वो कवर होती है सेकेंड ईयर की, है ना। अब हमारे लिए तो चाह रहा कि इस साल है तो हम अभी पढ़ना पड़ेगा। द्रव्य वर्गीकरण किया गया सबसे पहले 3 प्रकार से, प्रभाव भेद से। 3 प्रभाव मतलब किस तरीके से बॉडी में वर्क कर रहा है, तो उसके 3 क्लासिफिकेशन किए गए। किंचित दोष प्रशमन, जरूरी नहीं है श्लोक याद करें अपन, इसमें हिंदी भी 3 नाम याद रख सकते हैं ना। किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ व्रतो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उचिते। जिसवी श्लोक में डिजिट डिफाइन कर देती नंबर, जैसे त्रिविध, चतुर्विध, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर द्रव्य का वर्गीकरण पहले उन्होंने 3 भेद से किया। क्या क्या, ऐसे द्रव्य मतलब क्या, हम ड्रग्स ले सकते हैं ना, जैसे कोई भी आमल की, हरीत की हो गया, इस तरीके से। तो 3 प्रकार से ड्रग्स का वर्गीकरण किया गया है, पहले प्रभाव भेद से। दोष प्रशमन, यानी कुछ ऐसी होती है जो दोषों का, बढ़े हुए दोषों का प्रशमन करेगी। मान लो वात दोष बढ़ा है तो हम कोई ड्रग देके उसका शमन कर ले, कफ बढ़ा है तो उसका शमन कर ले, तो पर्टिकुलरली वो दोष प्रशमन में हेल्प करती है। सेकंड टाइप्स हो सकता है धातु प्रदूषण, यानी कोई धातु यदि दूषित है तो उसका प्रदूषण, प्रदूषण मतलब क्या करना, उसको उसके दूषण को दूर करना, उसके दोष जो है उसको दूर करना। तो सेकंड टाइप्स हो सकता है धातु प्रदूषण। और थर्ड टाइप हो सकता है स्वस्थ हितकर, यानी हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखे, जैसे कि रसायन होता है च्यवनप्राश वगैरह। ठीक है, तो पहला वर्गीकरण ये हो गया। दूसरे टाइप से वर्गीकरण क्या किया गया, तो उत्पत्ति भेद से, यानी ओरिजिन, हम बोल सकते हैं किस तरीके से उस ड्रग का ओरिजिन हुआ है। तो जांघम, औद्भिद और पार्थिव, 2 भेद यहाँ पर, 3 भेद यहाँ पर बता दिए गए, जांघम, औद्भिद और पार्थिव। यानी जांघम नाम से पता चल रहा है जो चीज हमको जानवरों से, जंगली जंगल से, ना यानी एनिमल से प्राप्त हो स्पेशली। तो जांगम द्रव्यों के मधु, इसमें क्या क्या आएगा, मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, विड, मूत्र, चर्म, रेत, रेत मतलब स्पर्म, सीमन, है ना। अस्थि, स्नायु, श्रंग, श्रंग मतलब जो वो होती सींग, नख,
खुर, केश, लोम और रोचन। 19 ग्रह अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर के नाम याद रखो ना रखो, डिजिट्स याद रखनी है कि जांगम द्रव्यों के उत्पत्ति भेद से मतलब 19 ग्रह अंग बताए, यानी एक पर्टिकुलरली जांघम से हम 19 प्रकार के उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं ना। तो 19 ये हमारे लिए डिजिट इंपॉर्टेंट हो गई। देन आता है औद्भिद। तो औद्भिद मतलब ऐसी चीज जो हमें प्लांट से प्राप्त होती है। तो औद्भिद द्रव्यों में उन्होंने मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव मतलब पत्तियां, नई पत्तियां जो होती हैं, क्षार, शीर, शीर मतलब दूध। तो ये चीज याद रखना, दूध जो है वो इसमें भी आता है, जांगम में भी आता है और औद्भिद में भी आता है। फल, पुष्प, भस्म, तेल, कंटक, पत्र, शुंग, कंद और प्ररोह। यहाँ पर 18 ग्रहांग बताए। तो यहाँ से डायरेक्टली पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जांघम के कितने अंग है या फिर औद्भिद के कितने अंग है ना। तो हमको ये पार्ट मतलब याद रखना कि जांघम के कितने हैं 19 और औद्भिद के कितने बताए गए हैं 18। फिर अगेन औद्भिद का क्लासिफिकेशन किया गया है 4 प्रकार से: वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। ठीक है, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध बहुत इंपॉर्टेंट है। औद्भिद का क्लासिफिकेशन अगेन, जो कि श्लोक नंबर 1/73, श्लोक याद होना हो, पहचानना आना चाहिए। फला वनस्पति क्या करता है कि वो वर्ड गायब कर देगा, डैश वनस्पति या पुष्पे डैश। तो इस तरीके से हमको ये श्लोक पहचानना आना चाहिए कि इसमें किस लिखा था, मतलब क्या लिखा हुआ था यहाँ पर। तो फलः वनस्पति पुष्पे वानस्पत्या फलेर अपि औषध्या फल पाकांता प्रतानि विरुद्धा स्मृता। अभी सुश्रुत का छोड़ो, जो टेबल बनी है उसमें चरक में आओ, क्या लिखा हुआ है, फलः वनस्पति, यानी वनस्पति वो होता है जिसमें तुमको डायरेक्टली फल, जैसे कोई पेड़ है उसमें डायरेक्टली फल लगे दिखेंगे हमको ना, कभी उसमें ऐसा नहीं देखोगे कि फूल आए हैं फिर फूल से फल बनता है ना, तो फूल आए हैं फिर उसके बाद फल बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, उसमें डायरेक्टली फल की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं वनस्पति। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक गूलर, वट, है ना, ये एग्जाम्पल दिए गए होंगे इसमें वनस्पति में, बुक में देखना, अभी हम देखेंगे तो बहुत डिटेलिंग में दिया हुआ है। तो फलः वनस्पति यानी जिसमें डायरेक्टली फल लगे बिना फूल आए, उसको बोलते हैं वनस्पति। अब वानस्पत्य क्या होता है, तो पुष्पे वानस्पत्या फलेर अपि, यानी पुष्प लगने के बाद यदि फल की उत्पत्ति हो रही है तो उसको हम वानस्पत्य बोलते हैं। ठीक है, वानस्पत्य, पुष्पे वानस्पत्य फलेरपि, यानी पुष्प और फल दोनों आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आता है औषध्या फल पाकंता, मतलब औषध किसको बोलेंगे हम, औषध मतलब जो हमारी दवाई होती है वो नहीं, औषध मतलब कि फल पाकांता, इसमें फल लगने के बाद उस प्लांट का जो है वो एंड हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है। लाइक गेहूं, चावल, है ना, जैसे ही प्लांट उसमें फल वल मिलेंगे, कटाई हो जाती है, वो प्लांट खत्म, फिर दूसरा उगेगा, उस प्रकार से इसको बोलते हैं औषध। देन आता है लास्ट प्रतानी विरुद्धा स्प्रतन। प्रतान मतलब जो किसी का सहारा लेकर चढ़ता है किसी, मतलब उसमें जैसे कि लता, लता को बोलते हैं प्रतान। तो विरुद्ध मतलब प्रताने विरुद्धा स्मृता। तो ये चारों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्ति भेद से सबसे पहले तो द्रव्य के 3 टाइप्स होते हैं, जांघम, औद्भिद और पार्थिव। फिर औद्भिद में भी हमने क्लासिफिकेशन देख लिए 4: वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वनस्पति जिसमें फल लगे डायरेक्टली, वानस्पति मतलब पुष्प के साथ फल लगे, औषध मतलब फल लगने के बाद उसका अंत हो जाए उस प्लांट का, और विरुद्ध मतलब लता। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट थर्ड, थर्ड पॉइंट, पार्थिव मतलब जो जमीन से निकलता है, हमको पृथ्वी से प्राप्त होता है, लाइक जितने भी खनिज हुए, मेटल्स हुए, नॉन मेटल्स हुए, लाइक है ना, स्वर्ण, समला, पंचलोह, सिक्ता, सुधा, मनसिला, हरताल, मणि, लवण, गैरिक, अंजन, ये सारे पार्थिव द्रव्य हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे दिया गया कि कितने माने, तो हमको चरक का ही ध्यान रखना है कि ग्राह अंग, यानी क्या चरक ने जांघम में 19 ग्राहांग माने हैं, औद्भिद में 18। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां से हमारा इस चैप्टर का बाकी पार्ट जो था वो इजी था, समझो बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ से इस टॉपिक से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है,
द्रव्यों का वर्गीकरण, यानी इस चैप्टर में आचार्यों ने द्रव्यों को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 66 द्रव्यों की हम बात करते हैं। 66, सबसे पहले डिजिट तो ये याद रखनी है कि कुल कितने द्रव्यों का वर्णन है, तो 66। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, क्या 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 क्लासिफिकेशन किया गया, तो मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सात 7 वर्ग में क्लासिफाई करके पूरे 66 द्रव्य को अलग अलग रखा है। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, हाँ तो क्या कोई आदमी रहा गाड़ी खोल दिया तो बच्चे के साथ रहता ही। मैं खुद भैया बड़ी मनाते अभी भगवान के भगवान जा रहे। वो कुछ नहीं है, मम्मी बता दी तो थोड़ा बहुत कुछ सोची। उनकी उम्र कई बार नहीं, अपन को भी नहीं आती। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय। आप जिस व्यक्ति को कॉल पर व्यस्त है। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी आएगी तो बदली हो जाएगी। पीयू के मोबाइल में आया। हाँ भैया, अरे उससे बात होते होते साला फोन कट गया। हाँ। क्या हुआ, वो बैटरी मेरी चली गई। अरे ऐसे सड़ी सड़ाई बैटरी हो गई साली। तो मैं वहां था पार्क में, वो चौरे। अरे मामा जी। कहाँ से नहीं आई? हेलो, 5 मिनट पहले से। लास्ट टॉपिक क्या सुनी थी तुमने, ये बताओ। पार्थिव। ठीक है, देखो अभी आ रही है। अभी आ रही है। हम्म
ठीक है, तो पार्थिव तक देख लिए तब हमने। फिर मैं बता रही थी कि द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। टोटल 66 द्रव्य बताएगा। यहाँ पहले हमने आ रही है ना अभी आवाज? हम्म ठीक। द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है, तो टोटल 66 द्रव्य, यानी इन्होंने यहाँ पर ड्रग्स को टोटल 66 द्रव्य का वर्णन किया और उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, 7 क्लासिफिकेशन कर दिए उसके ना। मूलिनी यानी ऐसे ड्रग्स जिनकी हम मूल यूज करते हैं। फलिनी ऐसे ड्रग्स जिनके हम फल यूज करते हैं ना ट्रीटमेंट के लिए। फिर महास्नेह, महास्नेह मतलब जो घृत तेल वसा मज्जा ये हुआ, तो ये तो हमको ऑलरेडी याद है, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। लवण, 5 प्रकार के लवण बताए गए हैं, नमक के टाइप्स, ये भी हमको दिक्कत नहीं जाएगी। मूत्र और दुग्ध वर्ग, जो कि हम ऑलरेडी अष्टांग हृदय में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमको लर्न करने में दिक्कत नहीं जाएगी। हमको स्पेशली पढ़ना क्या है? मूलिनी, फलिनी और शोधन वृक्ष, यानी याद करने वाला पार्ट है ना। ठीक है, तो मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। फिर मूलिनी में 16 है, फलिनी में 19, महास्नेह बताए गए हैं 4, लवण 5 है टोटल, मूत्र वर्ग 8, दुग्ध वर्ग 8 और शोधन वृक्ष होते हैं 6। अब हम पहला देखते हैं मूलिनी द्रव्य। टोटल 16 है। वमन हेतु 3, यानी विम्बी, क्षण पुष्पी और वचा, हेमवती। ठीक है, तो विश्व, विश्व से ट्रिक से याद होगा, विम्बी, क्षण पुष्पी और वचा। फिर आता है नस्य हेतु 2, श्वेत ज्योति यानी श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती। फिर रेचन हेतु बताए गए हैं 3, वमन, नासे, रासे, रेचन। वमन हेतु यहाँ पर मूलिनी द्रव्य 3 बताए गए हैं, नस्य हेतु 2 और रेचन हेतु 11। फिर मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं? मूलिनी द्रव्य में वमन हेतु कितने बताए गए हैं? 3। तो विम्बी, शनपुष्पी और वचा। इसको कैसे हम याद रखेंगे? विश्व ट्रिक से, है ना। शनपुष्पी और वा से वचा। आ रही ना आवाज? हम्म ठीक है, फिर नस्य हेतु 2 बताए गए हैं, श्वेत ज्योति, श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती, है ना। फिर रेचन हेतु बताए गए हैं 11। 11 क्या क्या है? श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती यानी प्रत्यक्ष श्रेणी और द्रवंती। तो ये सारे जितने भी स्टार्टिंग की लाइन के दिए गए हैं, श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती, दंती को बोला जाता है प्रत्यक्ष श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आगे मैं बताऊंगी, इसका पर्याय याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष श्रेणी किसमें वर्णन है? तो मूलिनी द्रव्य के रेचन में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको टिक कर लेना। तो ये सारे जब हम कल्प स्थान पढ़ते हैं 3rd ईयर में, तो उसमें इनका पूरा चैप्टर वाइज डिटेलिंग दी हुई है। तो श्यामा, त्रिवृत, सप्तला, दंती यानी प्रत्यक्ष श्रेणी और द्रवंती, ये सारे जो है वो रेचन होते हैं। फिर हस्ती दंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुणा, शीरिणी, विषाणिका और कर्कट श्रृंगी, ये सब अपने को ध्यान रखने हैं कि ये रेचन में दिया हुआ है मूलिनी द्रव्य के। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि मूलिनी में 16 होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वमन में कितने बताए गए हैं? इसमें 3, नस्क में 2 और रेचन में 11। धीरे धीरे जब बार बार पढ़ोगे तो पॉइंट्स अपने आप याद हो जाएंगे। अभी दंती जो है वो मूलिनी द्रव्य में दिया हुआ है, प्रत्यक्ष श्रेणी नाम से, हमको ध्यान रखना है। देन आता है 19 फलिनी द्रव्य। फलिनी मतलब ऐसे ड्रग्स जिनके फल यूज होते हैं। तो वमन हेतु 8, षड्वामक बहुत इंपॉर्टेंट है, षड्वामक द्रव्य याद रखना, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच, कृतवेदन। रट लेना है बिल्कुल, बार बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा कि षड्वामक द्रव्य जो है वो फलिनी के अंतर्गत आते हैं। वमन में टोटल 8 है, तो 6 तो षड्वामक हो गए। फिर त्रिपुष और हस्तिपर्णी,
ठीक है, तो ये वमन में है, फलिनी में है। नस्य हेतु एक होता है अपामार्ग, जिसको हम प्रत्यक पुष्प भी बोलते हैं। इसीलिए बोल रही थी कि ऊपर जो प्रत्यक श्रेणी है वो रेचन में आता है, मूलिनी द्रव्य में, और प्रत्यक पुष्प भी आता है, नस्य के लिए उपयोग होता है फलिनी द्रव्य में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोली थी मैंने, है ना। फिर रेचन होते हैं 10, आरगवत और शंखनी 2। फिर द्विक्लीतक यानी मुलैठी, उसमें भी आनूप और स्थलज। द्विविध करंज यानी लता करंज और करंज, और विडंग कंपिलक खरीद की, और अंतः कोटर पुष्पी, ये सारे जो है फलिनी द्रव्य होते हैं, रेचन में आते हैं। तो नंबर पहले याद रखना, हमारा पहला टारगेट है नंबर याद रखना। फिर जो नीचे टेबल नोट में दिया हुआ है वो पॉइंट याद रखना है कि किस चीज में क्या है, कंपैरेटिव स्टडी, है ना। बाकी फिर बार बार पढ़ते तो हमको पूरी डिटेलिंग याद हो जाती है। तो क्या बोला गया है, सप्तला कहां पर दिया हुआ, देखो सप्तला दिया हुआ है मूलिनी द्रव्य के रेचन वाले पार्ट में, ठीक है, सप्तमूल। फिर शंखनी कहाँ दिया हुआ है, फलिनी द्रव्य, यानी शंख जैसा फल होता है फलिनी द्रव्य, ठीक है। तो किसमें ट्रिक है ये इसकी, शंख जैसा फल, यानी कहाँ होगा शंखनी जो है वो फलिनी द्रव्य में है। फिर कंपैरेटिव देखें तो दंती किसमें है, मूलिनी द्रव्य में। इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं दंत मूल। दंती किसमें, हस्ती दंती किसमें है, देखो त्रेचन में, मूलिनी द्रव्य में है। इसलिए इसी तरीके से हस्ती पर्णी किसमें है, तो फलिनी में है। फल के पास पत्ते, इस तरीके से याद करेंगे, पर्णी मतलब होता पत्ते, तो फल के पास पत्ते, हस्ती पर्णी किसमें है, फलिनी द्रव्य में है। फिर प्रत्यक श्रेणी किसमें है, मूलिनी द्रव्य में है, और प्रत्यक पुष्पी किसमें है, फलिनी द्रव्य में। तो ये अभी हमने वर्गीकरण के हिसाब से मूलिनी और फलिनी कवर कर लिया। मूलिनी होते हैं 16, फलिनी होते हैं 19। आगे की भी हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या देखे, देखो द्रव्य का वर्गीकरण प्रभाव भेद से 3 प्रकार से किया जाता है, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थित कर। फिर उत्पत्ति भेद से 3 प्रकार से किया गया है, जांघम, औद्विद और पार्थिव। जांघम कितने बताए गए हैं, 19। ग्राहांग यानी ये पार्ट्स हम एक जानवर से या कोई भी एनिमल से ले सकते हैं। फिर औद्भिद यानी प्लांट्स, तो इसके 18 पार्ट्स ग्राहांग बताए गए हैं। औद्भिद के 4 भेद बताए गए ना, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध। वनस्पति क्या होगा, ऐसा प्लांट जिसमें डायरेक्टली फल लगते हैं विदाउट एनी फ्लावर। देन वानस्पत्य पुष्पी, वानस्पत्य फलेरपी, यानी जिसमें पुष्प के बाद फल की उत्पत्ति होती है। फिर विरुद्ध मतलब प्रतानी विरुद्धा स्मृता, यानी जो लता वगैरह होगी, है ना। और औषध, औषध्या फल पाकंत, ये कोटेशन हमको सारे चारों की याद रखने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, यानी जिसमें फल लगने के बाद उस प्लांट का एंड हो, है ना ये। फिर पार्थिव, पार्थिव ऐसी चीजें जो हमको जमीन के अंदर से प्राप्त हो रही है। फिर नेक्स्ट हमने देखे कि द्रव्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाए, तो कुल ड्रग्स जो है वो 66 बताई गई हैं, उनको 7 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। मूलिनी कितने बताए गए हैं, 16। फलिनी कितने बताए गए हैं, 19, ठीक है। अब मूलिनी में 16 क्या क्या है, तो वमन हेतु 3 होते हैं, नस्य हेतु 2, रेचन हेतु 11, नाम बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और फलिनी में बताए गए हैं 19, वमन हेतु 8, नस्य हेतु 1 और रेचन हेतु 10, ठीक है। और जो नोट दिया गया है उसको हमको स्पेशली याद रखना है। यहाँ तक समझ में आया। हम्म, तो अभी अभी आज मैंने पढ़ाई हूँ उसको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में फिर जो भी डाउट हो अभी पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन फिर नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। बाय बाय ऑल।